कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं जिन्होंने 2021 में बोर्ड देना था और क्योंकि आपको पता है कैंसिल हो गए हैं और आपकी मार्किंग स्कीम भी रिलीज़ हो गई है, मार्क्स कैसे आएंगे, आपको कैलकुलेट कैसे करना है, कब आएगा रिज़ल्ट, इसमें सब कुछ कवर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप कुछ पॉइंट्स मिस आउट करेंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप किसी सर्टेन कोर्स के लिए कर रहे हैं तो आपके कौन से सब्जेक्ट नहीं इंक्लूड होते हैं टॉप 4 में। चलो बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा जुलाई 20 तक। इन्होंने ऐसे लिख रखा है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 31 जुलाई से पहले आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। आईसीएसई और आईएससी का रिज़ल्ट एक ही दिन आता है, तो वो डिक्लेयर कर देंगे बिफोर 31 जुलाई। द मार्किंग स्कीम हैज़ बिन रिलीज्ड बाय द काउंसिल, और उसमें आपके जो 10th 11th 12th के मार्क्स तो ले ही रहे हैं, लास्ट 6 ईयर्स को भी अकाउंट में ले रहे हैं, और उसके हिसाब से जिसमें सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहा है सारे बच्चों का, उस ईयर को उठाकर उसके मार्क्स वो इनपुट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मार्किंग स्कीम है, बट अगर आप देखेंगे उसमें मीन डेविएशन वगैरह निकाल रहे हैं, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही आएगा। आपके जो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं, आपके एग्जैक्ट वही मार्क्स नहीं दिए गए हैं काउंसिल को। हर स्कूल को अपना रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, तो स्कूल ने क्या करा है कि अब आपके अच्छे मार्क्स वहाँ पर दिए हैं। यानी अगर आपके 11th में बेकार मार्क्स आए होंगे, यानी जैसे 100 में से 70 या 75, तो आप ये मत सोचिए कि 75 ही वहाँ पर दिए जाएंगे। आपके मार्क्स को स्केल करा जाएगा और उसके बाद उसको काउंसिल को प्रोवाइड करा गया है। तो यही हुआ है, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर स्कूल का पेपर, जो प्री बोर्ड पेपर्स होते हैं, स्टैंडर्ड होता है पेपर का, वो डिफरेंट होता है। कई स्कूलों में बहुत इजी क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं और बच्चे ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ स्कूल्स में बेकार बहुत ही टफ़ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उससे बच्चे काफ़ी कम स्कोर करते हैं, और इवन टॉपर के भी बहुत ही कम नंबर आते हैं। इसलिए वो इस हिसाब से सब कुछ देखते हुए वो उन्होंने प्रोवाइड करा है काउंसिल को आपके मार्क्स, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। अब हम बात करेंगे कि आपकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी। नॉर्मली जैसे होती है वैसी ही होगी टॉप 4, बट आप जब कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी जो परसेंटेज आ रही है टॉप 4 में भी वो वही ना हो। अगर आपकी जैसे 97 आ रही है, आईएससी रिजल्ट में भी आपको पता है कि आपकी 97 आ रही है, बट आप कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे तो मे बी 95 हो वो। क्यों हो रहा है मैं अभी बताऊँगी आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सब्जेक्ट्स ले लिए इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर्स। ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। किसी के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप टॉप 4 में इंग्लिश तो लेंगे ही लेंगे, ये तो आप कंपलसरी आपको इंक्लूड करना ही करना है। फिर आपके हाईएस्ट आ गए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। आप इन सबको ऐड करोगे एंड डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सपोज़ आपकी परसेंटेज बन रही है 95%। अब आपको कॉलेज में अप्लाई करना है और आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए आपको, ठीक है, किसी कॉलेज में। अब आपकी जो परसेंटेज है वो 95 नहीं रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कोर्स वाले होते हैं, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको वो सब्जेक्ट भी इंक्लूड करना ही करना है टॉप 4 में। यानी अगर आपके जैसे इंग्लिश है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स और कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर एज अ कोर्स चाहिए, आपके इंग्लिश में आ रखी है 90, फिज़िक्स में 98, कंप्यूटर में 90, केमिस्ट्री में 93, मैथ्स में 99 एंड आपके कंप्यूटर्स में आ रखे हैं 89, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ आपने जब नॉर्मली परसेंटेज कैलकुलेट करी तब तो आपकी 95 आई, क्योंकि आपने ये 4 सब्जेक्ट्स लिए टॉप 4 में। अब आपको कंप्यूटर ऑनर्स चाहिए तो आपको कंप्यूटर के मार्क्स भी इंक्लूड करने होंगे। यानी आप किस किस को लेंगे, इंग्लिश को लोगे, फिज़िक्स को लोगे, मैथ्स को लोगे एंड कंप्यूटर्स को लोगे, और उसके बाद जो आपकी परसेंटेज आएगी, सपोज़ इसकी आ गई 93,
तो ये आपकी परसेंटेज हो जाएगी वहाँ उस कोर्स के लिए। अगर कट ऑफ है 92 तो आपका हो जाएगा एडमिशन, क्योंकि आपकी 93 है। अगर कट ऑफ होगी 95 तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ये 93 है आपकी कंप्यूटर को इंक्लूड करके। ये वाली परसेंटेज तब नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कोर्स के हिसाब से चलते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। सपोज़ आपके पास है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स एंड आर्ट है आपके पास। तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज आई इन सब्जेक्ट्स को लेकर, ये इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स और आर्ट, उसकी आपकी परसेंटेज बन रही है 98%। ठीक है। अब क्या होता है, कई सारे कॉलेजेस में, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो आर्ट्स को कंसिडर करते ही नहीं है, आर्ट को कंसिडर नहीं करते। ड्राइंग वाला, हाँ, पेंटिंग वाला, वो बोलते नहीं, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको आर्ट को इंक्लूड नहीं करना है। आपकी परसेंटेज इंग्लिश, कंप्यूटर, फिज़िक्स और मैथ्स के साथ ही बननी चाहिए। इन सबको ऐड करके आपकी बन रही है 95। तो यही परसेंटेज आपकी होगी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। वैसे तो आप बोलोगे कि मेरी 98 परसेंटेज है, हाँ वो सही है कि आपकी 98 परसेंटेज। अगर हम आईएससी की बात करें, आपकी आईएससी के रिज़ल्ट की बात करें, बट अगर आपको कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपके 95 ही माने जाएंगे। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपको मैथ्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको मैथ्स का मार्क्स लेने पड़ेंगे। इंग्लिश तो इंक्लूड करोगे, बाकी जिसमें भी टॉप 4 आ रखा हो, यहाँ पर भी वो आर्ट्स नहीं लेने देंगे। तो एक तरीके से आपके पास यही 4 ऑप्शंस बच गए हैं। तो इस तरीके से कॉलेज में होता है, और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही होता है। हमारे उसमें मेरे को मैथ्स ऑनर्स लेनी थी, तो मैथ्स में मेरे को मैथ्स को लेना ही लेना था टॉप 4 में, चाहे कितने भी मार्क्स आए मेरे उसमें, क्योंकि मैंने मैथ्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करा है। तो इस तरीके से आप अपने टॉप 4 कैलकुलेट करोगे कॉलेजेस के लिए, वरना टॉप 4 जो आपका आएगा, चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका वही बनेगा डिवाइड बाय 4 करके, जो भी आपके हाईएस्ट मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में आए सबको ऐड करके, राइट। अब मैं आपको एक और पॉसिबिलिटी बताती हूँ। आपके पास पीसीएम थी 12th में, बट आपको अब कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है। ये पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट था ही नहीं 12th में, बट आपको ये करनी है। तो आपने एक तरीके से चेंज कर दिया अपनी स्ट्रीम फ्रॉम साइंस टू ह्यूमैनिटीज़। इसमें भी क्या होता है कि आपकी परसेंटेज डिडक्शन होती है अगर आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपकी पीसीएम में 98.5% बनी है, और आपको पीएस ऑनर यानी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है। उसकी कट ऑफ सपोज आ गई 99%। ठीक है, चलो 99 नहीं, 98% आ गई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ। अब आप सोचो कि मेरा तो एडमिशन हो जाएगा यहाँ, क्योंकि मेरी तो 98.5 है। मेरी 12th में रिजल्ट में मेरा टॉप 4 में 98.5 परसेंटेज बने हैं, तो मेरा पीएस ऑनर्स में हो जाना चाहिए। 98 है उसकी कट ऑफ वैसे भी, बट ऐसे नहीं होगा। क्या होता है कि आपने क्योंकि स्ट्रीम चेंज करी है और आपके 12th में पॉलिटिकल साइंस थी ही नहीं, तो वो आपको डिडक्शन करवाएंगे 2.5% का, करना ही करना पड़ेगा। अब इससे आपकी कितनी 96% बन रही है। इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं हो सकता है इस कोर्स के लिए। वहाँ क्या होता है, आपको बता देंगे कि कितने % का डिडक्शन होगा अगर आप चेंज करोगे कोर्स में। अगर आप 12th में साइंस ले रहे हो और कॉलेज में आपको ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो आपका चेंज हो गया ना स्ट्रीम, इसलिए आपकी परसेंट डिडक्ट करते हैं वो, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट से 12th नहीं दे रखा है। तो ये भी होता है, और ये काफ़ी अलग अलग कोर्सेज़ में होता रहता है। किसी की 1.5% डिडक्शन है, किसी की 2.5% है, और कई बच्चे तो 100% लाकर भी ज्वाइन नहीं कर पाते, उस कोर्स को के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी डिडक्शन हो जाती है परसेंटेज की, और कट ऑफ भी ज़्यादा ही रहती है 99 ऐसे कुछ। ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ।